हनुमान जी या वानर सेना थी, बस और बस श्री राम के पीछे थी, उसी तरह से हम सब पीछे हैं हमारे भगवान कहें, एमडी सर, सीईओ सर, जिनके विश्वास के साथ हमारा विश्वास जुड़ा है। और ये अगली एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में हम आपको प्रूव करेंगे 7 सालों का सफर, ये सफर किस तरह शुरू हुआ और किस तरह आगे बढ़ता गया और आज ये स्वरूप यहाँ तक पहुँचा है, ये आप लाइव देखने वाले हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं AWPL की इस डॉक्यूमेंट्री की तरफ, जहाँ आप सभी इस सफर को हमारे साथ तय करेंगे। वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। Asclepius Mahotsav, साथ साथ, साथ साथ, we believe in your dreams and we protect them. हम चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से करते हैं। हम विश्वास रखते हैं एक बेहतर फ्यूचर में, एक बेहतर विजन में। हम बाधाओं को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं उस पर जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हम हैं Asclepius Wellness Private Limited। 9 नवंबर 2014 को दिल्ली हेड ऑफिस से शुरू हुई एक सुनहरी उज्जवल भविष्य निर्माण की यात्रा। कई विभिन्न परिस्थितियों और कठोर मार्ग से गुजरकर अपनी मेहनत और लगन से Asclepius Wellness आवृत्त नित नए आयामों को स्थापित करने की ओर अग्रसर है। मात्र 7 प्रोडक्ट से शुरुआत कर आज एक ब्रांड के रूप में स्थापित होना अपने आप में सफलता की प्रेरणापद कहानी कहलाता है। एक साल का 2020-21 का जो टर्नओवर हुआ है वो 409 करोड़ का Asclepius Wellness का हुआ। ये किसी भी नई कंपनी का नहीं हुआ और आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हिंदुस्तान की नंबर 1 Asclepius Wellness है। वो कारण क्या है? वो हमारी वैल्यूज के कारण, वो हमारे प्रिंसिपल्स के कारण, हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट के कारण, हमारे मैनेजमेंट के कारण, हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण, हमारे विजन के कारण। आज विजन कितना बड़ा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज जयपुर में हमने खड़ा किया। अपने लाखों सपनों को दृढ़ विश्वास और कड़े परिश्रम के साथ साकार करने वाले मिस्टर संजीव कुमार, जिन्होंने कई वर्षों तक इंडियन आर्मी में रहकर देश की सेवा की और आर्मी से रिटायर होने के बाद भी देश सेवा का वही जज्बा जारी रखा। इस समाज की सबसे बड़ी तकलीफें हैं बेरोजगारी और बीमारी, घर घर में लाइफस्टाइल डिजीज और घर घर में अनएम्प्लॉयमेंट। एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होने के नाते पिछले 7 सालों से हम लगातार क्वालिटी पर काम करते आए हैं और बनाते आए हैं बेस्ट इन क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, आपका प्रोडक्ट लोगों को रिजल्ट देगा तो लोग यूज करेंगे, उसको शेयर करेंगे। दिन रात की इंटेंस रिसर्च और टेस्टिंग के बाद ही हमारे प्रोडक्ट्स को आगे पास किया जाता है और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हर कंपोनेंट का क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया जाए और हर प्रोडक्ट सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि सुपीरियर हो। लाखों लोगों ने हमारे प्रोडक्ट यूज किए और ऐसे ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट लोगों ने लिए कि मैं ये कह सकता हूँ, जहाँ साइंस कहती है कि ये आदमी इस तरह से ठीक नहीं हो सकता, आराम नहीं हो सकता, वो चीजें आज आपके हर्बल प्रोडक्ट्स ने साबित की कि हो सकता है अगर प्रोडक्ट को सही फॉर्मुलेशंस के साथ, अच्छी हर्ब्स के साथ, ईमानदारी के साथ, नेक नियत के साथ बनाया हो, प्रोडक्ट पे काम किया हो, तो ये प्रोडक्ट कुछ भी चमत्कारिक रिजल्ट्स लोगों को दे सकते हैं। कंपनी आज लगभग 90 प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रही है, जिनमें हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट, होम केयर और डेली नीड्स जैसे सभी प्रोडक्ट्स की एक शानदार रेंज शामिल है। और भविष्य में कंपनी मसाले और एग्रीकल्चर की कैटेगरी में भी प्रोडक्ट्स का निर्माण करने की योजना पर काम कर रही है। हम लगातार खुद को बढ़ा रहे हैं और अपने लक्ष्य के करीब आ रहे हैं। 7 साल में Asclepius Wellness हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनी है। 2017 में Asclepius Wellness द्वारा भरपूर उत्साह भरी एक ऊंची उड़ान भरी गई और कंपनी ने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की। ISO सर्टिफाइड इस इकाई में विश्व स्तरीय तकनीकों के माध्यम से उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है। हम मानते हैं कि उन्नति की रफ्तार कभी रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए हम अपने प्रोडक्ट्स और आइडियाज के साथ खुद को इवॉल्व करते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स आज पूरे देश में इजीली अवेलेबल हैं और हमारे पास एक मजबूत पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हर एक यूनिट को हमने USFDA, GMP
कि जो पैमाने हैं उनके अनुसार हर एक फैक्ट्री का हमने सेटअप किया है। हर एक फैक्ट्री हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाई जा रही है। इसका मतलब हम इंटरनेशनल मार्केट को भी कैटर करना चाहते हैं। और मेरा ड्रीम और ख्वाब यही है कि हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बने, जिसका बिजनेस यूएसए में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, लंदन में हो, अफ्रीकन कंट्रीज में हो, एशियन कंट्रीज में हो, गल्फ कंट्रीज में हो। ऐसी कोई कंट्री हमसे ना बचे जहां हमारा व्यापार ना हो और जहां से हमारा डायरेक्ट सेलर इनकम ना करे और जहां से हमारे देश के अंदर बाहर का पैसा ना आए। हमने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, हमने लाखों लोगों के दिलों में जगह भी बनाई है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की मुस्कुराहट ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम मानते हैं कि एस्क्लेपियस से जुड़ा हर एक व्यक्ति हमारा परिवार है और उनके सपनों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनी का मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बिजनेस मॉडल अनगिनत लोगों की सफलता बयां करती एक प्रेरणादायक गाथा है। अपने मार्केटिंग प्लान और स्ट्रेटजी के जरिए महज 7 वर्षों में हमने सफलता के शिखर को छुआ है। बहुत ही कम समय में कंपनी ने भारत के लगभग सभी राज्यों में अपनी एक पहचान बनाई है, जिसका आधार केवल कंपनी के क्वालिटी प्रोडक्ट्स और बेहद ट्रांसपेरेंट मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बिजनेस प्लान है। आज पूरे देश के किसी भी कोने, गांव, जिले और शहर तक प्रोडक्ट की डिलीवरी बिना किसी विलंब के हो पाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने वेयर हाउसेज ओपन करने का निर्णय लिया। आज मौजूदा समय में कंपनी 9 वेयर हाउस ऑपरेट करती है, जो 495 C&F को ऑन टाइम प्रोडक्ट डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। जिंदगी बाकी चीजों के साथ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाती है और हम समाज को बेहतर बनाने और उसकी सेवा करने में विश्वास रखते हैं। हम लाखों लोगों को रोजगार का अवसर देकर देश के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाते ही हैं, साथ ही एस्क्लेपियस वेलनेस फाउंडेशन के माध्यम से कंपनी द्वारा निर्धारित रैंक पर पहुंचने के बाद यदि दुर्भाग्यवश किसी डायरेक्ट सेलर की मृत्यु हो जाती है तो फाइटर परिवार सुरक्षा योजना तथा फाइटर चाइल्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर फंड द्वारा कंपनी उस डायरेक्ट सेलर के परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। कंपनी समय समय पर फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन कर गांव-गांव में जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार फ्री उत्पादों का वितरण भी करती है। हर सामाजिक समस्या का समाधान बनना और जरूरतमंदों की जरूरत बनना ही एस्क्लेपियस वेलनेस के एमडी और सीईओ श्री संजीव कुमार जी की फितरत है। कोविड-19 जैसी बड़ी समस्या में भी श्री संजीव कुमार जी ने एस्क्लेपियस फाउंडेशन द्वारा 60 से भी अधिक एस्क्लेपियस वेलनेस फाइटर परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की, जो इस महामारी की वजह से इस दुनिया से चले गए थे। कोविड-19 जैसी मुश्किल घड़ी में पूरा भारत जब लॉकडाउन की वजह से परेशान था, एस्क्लेपियस फाउंडेशन के बहादुर वॉलंटियर्स ने फीड द नीडी मुहिम के तहत रोजाना 1000 लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया, जो कि 40 दिनों तक चलता रहा। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन वितरित किया गया। इसके अलावा भी एस्क्लेपियस वेलनेस फाउंडेशन ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए फाउंडेशन द्वारा 11 लाख रुपए अनुदान किए। साथ ही पीएम केयर्स फंड में 25 लाख की धनराशि अनुदान की और राम मंदिर निर्माण जैसे पावन कार्य के लिए भी एस्क्लेपियस फाउंडेशन ने 21 लाख की समर्पण निधि अर्पित करके यह साबित कर दिया कि एस्क्लेपियस वेलनेस सिर्फ संस्था नहीं, एक मंदिर है जिसमें हर सदस्य एक नेक और सच्ची नियत लेकर हर तरह से अपने देश और देशवासियों के लिए सेवा भाव से काम करता है। यही कुछ खूबियां एस्क्लेपियस वेलनेस को एक आम प्लेटफॉर्म से हटकर कुछ अलग बनाती हैं। लोगों में नहीं, समाज में एस्क्लेपियस वेलनेस ने बदलाव किया है, सोच में बदलाव किया है, लोगों की सेहत में बदलाव किया है, लोगों के लाइफस्टाइल में बदलाव किया है, लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन सुधारी हैं। यहाँ आकर सच्चाई और ईमानदारी से काम करके लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है। एक बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी बदला है। आज एस्क्लेपियस में हजारों की संख्या में अचीवमेंट्स हैं।
2000 से भी ज्यादा लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से काम करके कार अचीव की है, जिनमें 100 के लगभग लग्जरी सेगमेंट की कार शामिल हैं। इसके अलावा बैंकॉक, दुबई, मलेशिया, मालदीव्स, स्विट्जरलैंड, रशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे लग्जरी इंटरनेशनल ट्रिप भी हजारों लोगों ने अचीव किए हैं, जिनमें अधिकतम ट्रिप विद फैमिली ऑफर किए गए हैं। एस्क्लेपियस ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स जीतकर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाई है। एस्क्लेपियस द्वारा प्राप्त अवार्ड्स में शामिल हैं इंडियन आइकॉनिक बिजनेस अवार्ड, भारत शौर्य श्री अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, इंडियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर्स अवार्ड और चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति लेट श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया। एस्क्लेपियस वेलनेस एक मिशन है जो साकार हो रहा है उत्साही मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूटर्स के अथक प्रयासों से, जो सभी के सुखद भविष्य के निर्माण के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्री संजीव कुमार जी के कुशल नेतृत्व में कंपनी लगातार नई विस्तार योजनाओं पर काम करती जा रही है और हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यही नीति और लगन जल्दी ही एस्क्लेपियस वेलनेस को डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में एक दिन शिखर पर पहुंचाएगी। आज फिर हम तैयार हैं उभरते हुए भविष्य के साथ कोरे कागज पर भव्य इतिहास रचने के लिए। आज फिर हम तैयार हैं आपके साथ विश्वास की राह पर एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए। आपके भरोसे के दम पर हम तत्पर हैं आपको बेहतर से बेहतर सेवा समर्पित करने के लिए। आज ऊंची उड़ान भरते हुए हर भव्य लक्ष्य की चोटी पर अपना मुकाम बनाते हुए अब एस्क्लेपियस आसमान को चुनौती देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। AWPL, Elite, nothing else. So, ladies and gentlemen, the most awaited moment is just arrived. जिन्होंने आज तक अपने सिद्धांतों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जिन्होंने बेरोजगारी और बीमारी को दूर करने के लिए इतनी बड़ी सेना तैयार की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया समाज के लिए, जिन्हें जाने कितने अवार्ड से नवाजा गया, जाने कितने ही अवार्ड्स हैं जो अभी बाकी हैं। ये सफ़र आप सभी का है, हम जानते हैं। उन्हें देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही है, उन्हें सुनने के लिए आपके कान तरस रहे हैं। तो बिना देरी किए हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे इस परिवार के मुखिया, हमारे इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ संजीव सर को। आपकी तालियों की आवाज गूंजती रहनी चाहिए एवरीवन। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, वतन, है वतन, है वतन। जवानी जो फूल को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन,
हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, हम चल दिए, बांध कर सर पे निकली है हम ये कफन। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार इंडिया। बैठ जाओ। सभी को नमस्कार। और जितने भी लोग अपने अपने वेन्यू में आज एसएलपीएस महोत्सव मना रहे हैं उनको भी नमन, हाथ जोड़कर नमस्कार आप सबको, और उन सबको जो हमें लाइव देख रहे हैं। और नमन उन माता पिता को जिसकी आप औलाद हैं, क्योंकि आपने अपना जीवन एक सच्चे मिशन में लगाया है। तो सबसे पहले मैं आप सबको, और हिंदुस्तान के अंदर 14 लाख लोग हैं, 12 लाख नहीं है मैडम, 2 लाख और हैं, 14 लाख पीपल्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा किया, उन 14 लाख लोगों को के साथ साथ 135 करोड़ लोगों को भी आज एसएलपीएस के जन्मदिन की, एसएलपीएस के 7वें साल की, 7वें महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अब मैंने 135 करोड़ इसलिए बोला कि आने वाले समय में सबको इधर ही आना है। बहुत कैसा महसूस हो रहा है आज? अच्छा लग रहा है? ये 7 नंबर है ही ऐसा, लक्की 7, गाड़ी का नंबर, जेम्स बॉन्ड का नंबर 7, लक्की नंबर 7, बीवी भी ठीक ठाक 7 फेरे में मिलती है, 7 जन्म 7, जिसने 7 समुंदर पार कर लिया बोला पूरी दुनिया देख ली, 7 अजूबे। तो ये 7 नंबर अपने आप में संपन्नता की निशानी है। ये 7 नंबर बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इसलिए ये 7 साल में मेरा कोई क्रेडिट नहीं जाता। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, एसएलपीएस फाइटर्स के ऊपर है भोले बाबा का हाथ। एसएलपीएस फाइटर्स के ऊपर है भोले बाबा का हाथ, लाखों लोगों की दुआएं और आशीर्वाद है हमारे साथ। इसलिए आज हम मना रहे हैं एसएलपीएस महोत्सव 7 साल 7 साल। ये 7 साल बहुत समर्पण के थे, बहुत सुहाने थे, बहुत शिद्दत के थे, सपनों से भरे थे। ये 7 साल हम सब ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया, और आज पूरा हिंदुस्तान हमें देख रहा है। कुछ लोग हमें चाहते हैं वो भी देख रहे हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं वो भी देख। अब देखना तो पड़ेगा, क्योंकि दिखा ही 7 साल से हम रहे हैं। एसएलपीएस वेलनेस 9 नवंबर 2014 को जब आई थी, उससे पहले मैंने भी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को देखा था। दोस्तों, रियली मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया में इससे अच्छा जीवन, इससे अच्छी जिंदगी इंसान को किसी काम में नहीं मिलती जो डायरेक्ट सेलिंग जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिलती है। जब मैं
आर्मी में था, मैं बहुत 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 जज्बाती व्यक्ति था, बहुत जोशीला व्यक्ति था। वहां भी मुझ में एक भावना कूट कूट के भरी हुई थी कि मैं जब भी जहां भी रहता था नंबर 1 पे रहता था, पीछे तो मैं कभी चलता ही नहीं था। कश्मीर के अंदर एक वो होता है राष्ट्रीय राइफल्स, उसमें मेरी पोस्टिंग हुई, तो पहला शिकार मैंने मेरे हाथ से किया था। एक बात, और वहां पर क्या होता है कि जब उग्रवादी अंदर होता है तो सिविलियन को अंदर पकड़ के डालते हैं पहले, और फौजी बाद में घुसता है कि गोली लगे तो सिविलियन को लगे। ये संजीव कुमार ने कभी, मैंने कहा ये कश्मीरी है पर हिंदुस्तानी है, इसकी छाती आगे नहीं होगी। मेरे ऑफिसर से लड़ाई हो गई थी कि भाई साहब अगर मैं मर गया तो गवर्नमेंट पैसे मुझे देगी, सिविलियन को नहीं देगी। तो मैंने उस दिन भी उन कश्मीरी, आज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मैं रहा था, आज भी आप जाओगे मेरा नाम लोगे तो सम्मान से देखेंगे। मैं कभी सिविलियन को लेकर अंदर नहीं घुसा, मैंने कहा छाती अपनी होगी, तू पीछे बैठ। तो ये भावना मेरे अंदर पहले से ही है कि मैं इस धरती पे आया हूं तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं समाज के लिए, जो समाज हमें प्यार करे, जो समाज मुझे चाहे, और मैं दुनिया में रहूं ना रहूं पर समाज की यादों में मैं रहूं। और वो क्या काम हो सकता था? वो काम ऐसे ही हो सकता है कुछ ना कुछ जो समाज का दुख और दर्द दूर करो। आज दुनिया में बहुत दर्द हैं, लोगों के बहुत तकलीफें हैं, लोगों के घरों में तकलीफें हैं, लोगों की जिंदगियों में तकलीफें हैं। आज आप देखो भारत के अंदर, मैं उड़ीसा जाता हूं, देखता हूं कितने कितने गरीब घर में देखता हूं, आपको क्या बताऊं, खप्पर पड़े होते हैं, खप्पर। ऐसी जिंदगी भी आज हमारे देश के लोग जी रहे हैं। लेकिन समाज के लिए आदमी क्या काम करे? जो समाज उसकी इज्जत करे, सम्मान करे, कोई उसका दुख दूर करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके गांव में सड़क नहीं है, अगर किसी ने सड़क बनवा दी तो वो आपके लिए सम्मान्य हो जाता है ना? अरे यस और नो? आपके गांव में बिजली नहीं है, किसी ने बिजली लाके दे दी तो वो व्यक्ति आपके लिए सम्मान्य हो जाता है कि यार इसने हमारे गांव में बिजली लाके दी है। तो मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी एक कंपनी में, तो मैंने इसका नेचर देखा, इस बिजनेस का नेचर देखा मैंने डायरेक्ट सेलिंग का, कि यार ये तो बड़ा खूबसूरत काम है, ये तो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है पूरी दुनिया में, बहुत बड़ा चेंज लोगों की जिंदगियों में ला सकता है। लेकिन जहां मैं काम करता था, जिस कंपनी में मैं था, वहां पर बहुत कचरा पट्टी सिस्टम था। वहां रियली इस खूबसूरत बिजनेस की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। इस बिजनेस का जो मॉडल है वो इतना खूबसूरत है, इतना मतलब यूनिक है, इतना एक्सीलेंट है कि दुनिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं बना जितना इस बिजनेस का खूबसूरत मॉडल है। लेकिन उस मॉडल की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। लेकिन मुझे इसकी तकलीफ होती थी, मुझे पता था संजीव कुमार दुनिया में इससे बेहतर कोई मॉडल नहीं है। अगर समाज में बदलाव होगा, अगर देश के लोगों का उत्थान होगा तो इसी मॉडल से होगा। लेकिन ये मॉडल अगर सही तरीके से सही स्वरूप में पेश किया जाए तो वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पैसे दिखाते थे, ये लोगों को कुछ भी बिकवाते थे, कुछ भी कचरा, बिना यूज के प्रोडक्ट, बिना जरूरत के प्रोडक्ट, फालतू के प्रोडक्ट, झूठे प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट, कुछ भी, सिर्फ इस मॉडल की आड़ में। क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना सर, दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। मैं दावे से कहता हूं, मैं दुनिया के 10-20 कंट्री में भी जाके आया हूं, मेरा दिल नहीं लगता किसी कंट्री में एक दिन भी कि अगर वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, इसलिए भारत के लोग सबसे अच्छे हैं। तो ये भोले भाले लोग हैं या सांस्कृतिक लोग हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं, रिलेशन, रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। तो वो जो मॉडल बना बना के जो डायरेक्ट सेलिंग का जो स्वरूप है उसको बिगाड़ दिया। एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मॉडल जो पूरी दुनिया बदल सकता है, भारत देश की गरीबी दूर कर सकता है, भारत देश के हर बेरोजगार को रोजगार दे सकता है, भारत देश के हर बीमार को सेहत दे सकता है। ये ऐसा मॉडल है। लेकिन नहीं, अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए उल्टे सीधे तरीके से इस काम को किया जाता था।
फिर मैंने बीड़ा उठाया कि मैं कोशिश करके देखता हूं क्या सच के साथ, ईमानदारी के साथ, क्या पता ये मॉडल में लोगों में इंट्रोड्यूस कर पाऊं, क्या पता लोग इस मॉडल को एक्सेप्ट करें, क्या पता लोगों की सोच बदल जाए इस मॉडल के प्रति, क्या पता लोग कहें कि यार वाकई में डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है अगर सही तरीके से किया जाए तो लोग सराहना करें हमारी। मैंने कोशिश करके देखी, मैंने उस कंपनी को क्यूट किया, 2 साल मैंने रिसर्च करी डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल की, इस बिजनेस के नेचर की, कि ये बिजनेस कैसा बिजनेस है, इस बिजनेस को करके कैसे आम आदमी कामयाब हो सकता है और अच्छी चीजें लोगों के घरों तक पहुंचाई जा सकती हैं। मैंने रिसर्च में पाया कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल है। दोस्तों, मैं आज आपसे पूछता हूं, हम सब लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई ना कोई काम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, यस और नो? कोई ना कोई काम करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई पढ़ाई है जहां फीस ना ली जाती हो? ऐसा कोई काम है जहां डिग्री ना देखी जाती हो? ऐसा कोई काम है जहां एक्सपीरियंस ना देखा जाता हो? ऐसा कोई काम है आपका बैकग्राउंड ना देखा जाता हो? काम देने से पहले इंसान आपकी जात पात, धर्म, एक्सपीरियंस, पता नहीं क्या क्या हिसाब किताब लगाता है। मैंने इस बिजनेस का नेचर देखा और इस बिजनेस की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? सबसे ज्यादा इस बिजनेस की जरूरत है अपर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को। हाई फाई लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इसका नेचर देखा, यार इसमें होता क्या है ये तो समझो। मैंने देखा एक आदमी किसी कंपनी से जुड़ता है, उसके अच्छे से प्रोडक्ट लेके किसी को देता है, प्रोडक्ट देने के बाद वो बंदे को प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, वो कहता है सर मुझे भी काम करना है। नेचर ऑफ दिस बिजनेस, किसी को 10-15 हजार के प्रोडक्ट दिए सेहत बनाने के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए। फिर उसके घर पे गया और उससे कहा काम करना चाहता है? बोला यस करना चाहता हूं। एक अमीर आदमी, एक करोड़पति आदमी, गाड़ी बंगले वाला आदमी, मैंने मेरी जिंदगी में दूसरे किसी के मॉडल में किसी के घर पे जाते हुए नहीं देखा। मैंने नहीं देखा भाई, आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। अमीर लोग गरीबों से दूर हटते हैं, उन्हें बदबू आती है ना? और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री ऐसी है कि एक अपलाइन, एक सक्सेस नेटवर्कर जिसके पास मर्जी जगुआर जैसी गाड़ी है, वो साइकिल वाले के घर में चला जाता है, साइकिल वाले घर में जाके चाय पी लेता है, उसके यहाँ का पानी पी लेता है और उसको बोलता है कि चल पकड़ मेरा हाथ, तुझे सफल करूंगा। लेता क्या है सर? 10,000 प्रोडक्ट देता है उसके, 15,000 प्रोडक्ट देता है उसके, कुछ नहीं लेता। आज मुझे आप बताओ, दुनिया का कोई ऐसा मॉडल बताओ, दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री बताओ जहां ये गरीब और अमीर की खाई खत्म होती हो। एक इंडस्ट्री बताओ मुझे, एक इंडस्ट्री। किस अमीर को किस गरीब की पड़ी है? एक इंडस्ट्री बताओ। कहां अमीर लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं? एक इंडस्ट्री आप मुझे बताओ। अगर इस दुनिया में है तो आप मुझे बताओ कि सर फलानी इंडस्ट्री है। नहीं होता। उसके बाद क्या करता है? नेक्स्ट देखो, वो बच्चा जिसके घर हम लोग जाते हैं, वो 10th हो सकता है, 12th हो सकता है, बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीटेक हो सकता है, एमटेक हो सकता है, एमबीए हो सकता है, बीबीए हो सकता है। जिसके हम जाते हैं उसको हम कहते हैं चल तुझे सक्सेस करेंगे। उसके स्किल्स डेवलप करता है, उसकी सोच बढ़ाता है, उसको सपने दिखाता है, उसके सपने बढ़ाता है, उसके अंदर एक हिम्मत जगाता है, उसके अंदर एक सोया हुआ इंसान, कामयाब इंसान जो सो जाता है, जिसे कभी लगता नहीं तू कुछ कर सकता है, उसे वो जज्बा जगाता है कि तू भी कुछ कर सकता है। सर ये डायरेक्ट सेलर इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि आज घर घर जाके इसने वो काम किया जो आपके टीचर नहीं कर पाए, आपके पिता नहीं कर पाए, आपकी माता नहीं कर पाई जिसने कोख से जन्म दिया। जो माता आपको एहसास नहीं दिला पाई कि बेटा तू कुछ कर सकता है, आपके पिताजी एहसास नहीं दिला पाए बेटा तू कुछ कर सकता है, आपका टीचर विश्वास नहीं दिला पाया बेटा तू कुछ कर सकता है, एक डायरेक्ट सेलर आया एसलीपीएस वेलनेस का और 1.5 घंटे में बता गया कि तू भी दुनिया जीत सकता है। ये मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। किसी इंसान की सोई हुई ताकत को जगाना मजाक नहीं है और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। फिर उसको साथ जाता है, गांव जाता है, काम सिखाता है, अपना टैलेंट ट्रांसफर करता है। 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस पूरा का पूरा उसे 4 दिन में दे देता है। आज
आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो ना, तो भी 1000 रुपए की फीस देते हो। डॉक्टर आपको देख के दवाई देता है तो भी फीस लेता है। इस दुनिया में अगर सक्सेसफुल लोग अगर फ्री में किसी को कामयाब करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करते हैं, इस इंडस्ट्री में करते हैं। दैट इज व्हाई आई रिस्पेक्ट दिस इंडस्ट्री सो मच, दैट इज व्हाई आई लव दिस इंडस्ट्री सो मच, क्योंकि इसका जो नेचर है ना वो बड़ा ही खूबसूरत है। दोस्तों, दुनिया में आए हैं, दुनिया से जाएंगे, रहेगा कोई नहीं। किसने अच्छा किया है, किसने बुरा किया है, वही चीजें साथ जाएंगी। आज इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? लोग कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है अन्नदान। ठीक है, धर्म है। अनाथ बच्चों को खाना खिलाना एक धर्म है, गरीब बच्चों की शादी कराना एक धर्म है, भूखों की भूख मिटाना एक धर्म है, मंदिर गुरुद्वारे में दान करना एक धर्म है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन कर रहा है मालूम है? जिस इंडस्ट्री के खिलाफ लोग आज से 7 साल पहले बात करते थे, जिस इंडस्ट्री को लोग नेगेटिव टेक्निक हाउस से देखते थे, जिस इंडस्ट्री में लोग आना नहीं चाहते थे, आज से 7 साल पहले वो इंडस्ट्री सबसे बड़ा धर्म का काम करती है। एक ही इंडस्ट्री ऐसी है, यहां पर हम लोग क्या काम करते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है दुनिया की भीड़ से नाकामयाब लोगों को उठाओ और उन्हें कामयाबी तक पहुंचाओ। यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। ये काम इस इंडस्ट्री में हो सकता था। 7 साल पहले ऐसा नहीं था। 7 साल पहले लोग नफरत करते थे इंडस्ट्री से, और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर देश की बेरोजगारी मिटानी है तो एक अच्छी कंपनी बनानी पड़ेगी, अच्छे मॉडल, अच्छे प्रोडक्ट के साथ एक कंपनी बनानी पड़ेगी, एक ईमानदार, एक सच्ची कंपनी बनानी पड़ेगी, एक नीयत से भरी कंपनी बनानी पड़ेगी। क्योंकि मुझे पता था मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, करोड़ों लोगों को रोजगार कोई नहीं दे सकता। और आज एसएलपीएस की बात करूं, एक हफ्ते के 90,000 लोगों के घर में चेक भेजता हूं, 90,000 लोगों के घर में चेक भेजता हूं। 90,000 परिवार इस कंपनी से अपना घर चलाते हैं। कौन सी गवर्नमेंट देती? गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट में सीमित संसाधन है, असीमित संसाधन नहीं है। गवर्नमेंट भी हमारी है, देश भी हमारा है। देश के हर नागरिक को आगे आना पड़ेगा, अपने अपने कॉन्सेप्ट लेके, मॉडल लेके लोगों को रोजगार देने के लिए। उसमें से एक नागरिक हूं बस मैं, और कुछ नहीं हूं। तब मैंने सोचा था ये विचार। 7 साल हो गए। पहली साल बोला था, आपको मिलेगा एक वीडियो, हर एनिवर्सरी में बोला था, और जो बोलता हूं मैं वो करता हूं। मैं सोचता नहीं हूं। ये एंकर कह रही थी संजीव सेन ने सोचा नहीं होगा, मैं सोच के बैठा हूं पहले दिन से ही। मैं पहले दिन सोच लिया था कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी अगर कोई होगी डायरेक्ट सेलिंग में तो एसएलपीएस वेलनेस होगी। पहले दिन होगी, याद रखना होगी। और जो कहा है वो किया है। पिछली एनिवर्सरी में बोला था प्रोडक्ट के रिजल्ट बढ़ेंगे, बढ़े या नहीं बढ़े? आवाज दो, बढ़े या नहीं बढ़े? जो बोलता हूं वो करता हूं 100%। और मैं नहीं करता, ऊपर वाला करता है। मैं तो बोल के उसको बोल देता हूं कि अब तू देख तेरे को क्या करना है। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, समझना। आप दुकानदार पे भरोसा करोगे, अपने मामा चाचा भाई पे भरोसा करोगे? किस पे करोगे? अपनों पे करोगे या दुकानदारों पे करोगे? अगर इस इंडस्ट्री में अच्छा प्रोडक्ट किसी अपने के हाथ में दे दिया जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट, तो 100% वो अपने के घर पहुंचा देगा। हम टीवी एड पे भरोसा नहीं करेंगे, हम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मेरी मम्मी आएगी, मेरी माँ आएगी, मेरी मामी आएगी, बुआ मामा आएंगे तो हम भरोसा करेंगे। इसका मतलब इस इंडस्ट्री को कैसे प्रोडक्ट चाहिए थे? ऐसे प्रोडक्ट जिनमें इतनी क्वालिटी हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मालूम है कैसा होना चाहिए? उसकी टक्कर का प्रोडक्ट अगर बाजार में मिल जाए तो वो कंपनी नहीं है, वो बेवकूफ बनाने का एक ढोंग रच रही है। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि भारत से यूएसए तक आदमी ढूंढ ले पर डेंटोडोक उसको ना मिले। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मुझे मेरे पड़ोसी को देना है, जिसको मुझे रोज देखना है, मेरी मां को देना है, चाचा को देना है,
चाची को देना है, मामी को देना है, बुआ को देना है, और किसको दूंगा? मैं एमबीए मार्केटिंग तो नहीं कि बाजार में पकड़ पकड़ के लोगों को दे दूंगा। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि मैं जिसको दूं वो बोले मजा आ गया, एक और लेके आ। और वो प्रोडक्ट जो हमारी संस्कृति के हैं। आज देश, देखो मैं सर्वोपरि हमेशा देश को रखता हूं, इसके पीछे एक रीजन है। मैं बहुत समझदार आदमी हूं। मैंने अभी तालिबान का हाल देखा है। देश नहीं तो कोई कंपनी नहीं, कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई स्टेट नहीं। देश नहीं तो हम नहीं। जिंदगी में कोई भी काम करो पर उसमें देश का हित जरूर ढूंढो कि इसमें देश का हित क्या है। कोई भी काम करो। ये हिंदुस्तान की गुलामी का कारण ही है कि यहां पर लोग सेल्फिश बहुत हैं। 10 अंग्रेज आके यहां पर राज करके चले गए क्योंकि देशभक्ति किसी के अंदर नहीं है, पेट भक्ति सबसे ज्यादा है। हर आदमी सेल्फिश है और इस सेल्फिशनेस को खत्म करना है। और ये मैंने एक बीड़ा उठाया है कि लोगों की इंसानियत जगाऊंगा, लोगों के अंदर मरे हुए इंसान को जगाऊंगा, लोगों में मानवता जगाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि जीवन में जितना मजा इंसानियत में है दौलत में नहीं है। आई प्रॉमिस माई सेल्फ, ये मैं करके रहूंगा। और वो कब हो सकता है? जब मुझे लोगों के बीच जाने का मौका मिले, लोगों से बात करने का मौका मिले, तभी तो कर सकता हूं, तभी तो कर सकता हूं। तो प्रोडक्ट, हम कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं भाई? चाइना से लाके बेच रहे हैं क्या? चाइना से लाके बेच रहे हैं क्या? हम अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपनी संस्कृति, वो संस्कृति जो धूमिल हो चुकी थी, जो खत्म हो चुकी थी। आज हर घर में कितनी दिक्कत है। मुझे ऐसा कोई घर बताओ जिसमें कोई बीमार नहीं है। मुझे ऐसा कोई घर बताओ जिसमें कोई बीमार नहीं है। आदमी का पैसा आता है, आधा बीमारी में चला जाता है। और बीमारियां भी इस लेवल की कि लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। और जो बीमारी ठीक करने वाले लोग हैं, उन्होंने आज ठीक करने की दुकान नहीं, नोट कमाने की दुकान खोल रखी है। अगर मैं झूठा हूं तो बताओ। हाँ, किडनियां बेच देते हैं। इससे ज्यादा बुरा समय इस देश में लोग क्या देखेंगे? अपने लालच के लिए लोगों की किडनियां बेच देते हैं। जिसका कटना नहीं होता उसका पेट काट देते हैं। थोड़ा सा यहां पर दर्द हो जाए, हॉस्पिटल चले जाना। गैस का दर्द होगा, छाती फाड़ देंगे। इतना नशा है लोगों को दौलत का, इतना पागलपन हो चुका है दौलत का। हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसा कर रहे हैं क्या? हम ऐसा कर रहे हैं क्या? हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी संस्कृति, हमारी पुरातत्व संस्कृति, हमारी पावर, उसकी पहचान आयुर्वेदा। जब कोई एलोपैथी नहीं होती थी, कोई डॉक्टर नहीं होते थे, तब भी लोग जिंदे रहते थे और आयुर्वेदा बचाता था। मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूं, डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, पर उन हर आदमी के खिलाफ हूं जो गलत तरीके से लोगों के साथ खेल रहा है। आयुर्वेदा वो पद्धति जहां चमत्कार होते हैं, वो काम हम कर रहे हैं। हाँ? अंग्रेजी खाना छुड़वा के लोगों को देसी खाना खाना सिखा रहे हैं। गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो हमें छोड़ दो। हम कब कह रहे हैं हमारे साथ काम करो? मैंने तो जिंदगी में नहीं कहा। आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। अगर तो आपको लगता है ये काम गलत है कि लोगों को ठीक करना, लोगों को अच्छा सलाह देना, लोगों का लाइफ स्टाइल सुधारना, और उससे क्या हुआ मैं भी दिखाऊंगा आपको। आज मैं दिखाऊंगा क्या क्या होता है यहां पर। छोटी सी झलक दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आती नहीं है चीजें सामने। वो काम हम लोग कर रहे हैं। आज लोग